एक ऑफिस में बर्थडे पार्टी चल रही थी। तभी वहां एक लड़का आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो मतलब? आज मेरी जाने मन का बर्थडे है और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। तुम यहाँ कैसे आए? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इसे यहाँ से बाहर निकालो। तुम ये गलत कर रही हो पूजा, तुमने मुझे धोखा दिया है। आनंद, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। पूजा रोने लगी। आनंद ने उसे समझाया कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुम टेंशन मत लो। ऐसा कहकर आनंद ने पूजा को समझाया। पूजा ने केक काटा और रोते हुए वॉशरूम की तरफ गई। पूजा जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई कि ऑफिस के पूरे स्टाफ मर चुके थे। उसने सबके पास जाकर देखा तो सभी के नाक से खून बह रहा था और वो मर चुके थे। पूजा को कुछ समझ नहीं आया। पूजा ने रोते हुए पुलिस को कॉल किया। एक फूड कंपनी जहां पर एक लड़की का बर्थडे मनाया जा रहा था, अचानक एक लड़का वहां आकर झगड़ा शुरू कर देता है और पूजा को जान से मारने की धमकी देता है और कुछ ही देर में वहां के सभी लोग मर जाते हैं सिवाय पूजा के। क्या ये हादसा था या किसी की रची हुई साजिश? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हेलो, सब इंस्पेक्टर कामिनी हियर। मैम, मैं आनंद फूड कंपनी से बात कर रही हूँ। यहाँ हमारे स्टाफ के लोगों की अचानक मौत हो गई है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। क्या अचानक मौत? ये कैसे हो सकता है? मैं कुछ नहीं जानती मैम, आप प्लीज यहाँ जल्दी से आ जाइए। ठीक है, हम अभी आते हैं। कामिनी ने सारी बात इंस्पेक्टर राठौड़ को बताई। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल आनंद फूड कंपनी में पहुंचे। उन्होंने देखा तो सभी लोग मरे पड़े थे। कामिनी ने पूजा से पूछताछ शुरू की। पूजा ने जो कुछ हुआ था सब बता दिया। हम ये कैसे मान ले कि तुम जो कुछ कह रही हो वो सब सही है? मैम, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप ऑफिस के सीसीटीवी कैमरा को चेक कर लीजिए। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी ने ऑफिस के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया, जिसमें साफ दिख रहा था कि पूजा वॉशरूम गई और जब वापस आई तो सारे लोग दम घुटकर मर चुके थे। ये अचानक सभी लोगों को क्या हुआ? सब के सब एक साथ मर गए? सर, आपने एक बात नोटिस की? सबने केक खाया था, पूजा को छोड़कर। शायद केक में ही कुछ हो। लालू जी, केक को टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दीजिए। लालू पटेल केक को लेकर फॉरेंसिक लैब पहुंचा। एक बात बताओ पूजा, ये केक कौन लेकर आया था? आनंद सर ने। आनंद? लेकिन वो बेचारा भी तो मारा गया ना केक खाकर, यानी कि उसे भी नहीं पता था कि केक में जहर है। अगले दिन लैब से रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था कि केक में जहर नहीं है। ये देखकर राठौड़ और कामिनी चौंक गए। ये कैसे हो सकता है सर? अगर केक में जहर नहीं है तो किस में जहर है? तभी हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था कि डेड बॉडीज में जहर पाया गया है और जहर फेफड़ों में पाया गया है। ये सुनकर इंस्पेक्टर राठौड़ चौंक गए। मतलब वहाँ कोई जहरीली गैस मौजूद थी जिसमें सांस लेने की वजह से सभी लोगों की मौत हुई। लेकिन सर, अगर जहर आसपास के हवा में होता तो पूजा भी तो वही थी, उस पर कुछ असर क्यों नहीं हुआ? ये पता लगाना होगा, कहीं से तो जहर आया है। हमें कंपनी में जाकर फिर से छानबीन करनी होगी। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल फूड कंपनी में चले गए। वहां उन्होंने अपनी नजर में आने वाली सभी चीजों को एक बैग में पैक कर दिया। तभी राठौड़ को टेबल पर रखे फूल और एक टेडी बियर मिला। राठौड़ ने वो बैग में पैक कर लिया और लैब में भेज दिया। अगले दिन जब लैब से रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि टेडी बियर और फूलों पर कम मात्रा में जहर पाया गया है। इससे किसी की मौत नहीं हो सकती। तभी राठौड़ को याद आया कि टेडी बियर और फूल तो टेबल पर रखे थे और टेबल के ठीक ऊपर एसी चालू था। इंस्पेक्टर राठौड़ को शक हुआ कि एसी में ही कुछ प्रॉब्लम है। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल पूजा के ऑफिस गए। एसी को ओपन करके लालू पटेल अंदर गए, जहां एसी की पाइप थी। अंदर जाकर देखा
तो एसी के साथ एक गैस सिलेंडर था। जांच के बाद पता चला कि वो सिलेंडर ब्लोरोक्लोरोटाई नाम के गैस से भरा हुआ था, जो एक जहरीला गैस है जिससे कुछ ही पलों में लोगों की मौत हो सकती है। कामिनी को समझ नहीं आ रहा था, तो कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौड़ से कहा, सर, ऐसा कौन कर सकता है? ये कोई ऑफिस का ही होगा, जिसे पता था कि ऑफिस का कैमरा खराब है और उसने उसी बात का फायदा उठाते हुए वो जहरीला गैस एसी के साथ फिक्स कर दिया, ताकि जैसे ही एसी ऑन हो वो गैस धीरे धीरे ऑफिस में फैल जाए और सभी लोग मर जाए। ये कौन था जिसने इतनी प्लानिंग के साथ इस गुनाह को अंजाम दिया था? और ऐसी भी कौन सी दुश्मनी थी जिसने ऑफिस के सभी स्टाफ के साथ साथ ऑफिस के बॉस को भी मार डाला? ये किसका बदला था, या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? ये गुत्थियां तो उलझती ही जा रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस पूजा पर नजर रखनी होगी, हो ना हो ये कोई तो राज जानती है। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी पूजा के घर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूजा अपनी गाड़ी से कहीं बाहर जा रही थी। क्या उसे अरेस्ट करें सर? नहीं, देखते हैं कि कहां जा रही है, शायद खूनी तक पहुंचा दे। राठौड़ और कामिनी ने पूजा का पीछा किया। पूजा एक गाड़ी के पास रुकी। वो कवर से ढकी हुई थी। पूजा ने कवर हटाया और गाड़ी की डिक्की खोली तो उसमें एक बैग था। तभी राठौड़ और कामिनी पूजा के पास गए और उसे अरेस्ट कर लिया। राठौड़ ने गाड़ी की छानबीन की तो उसमें आनंद नाम के गाड़ी के पेपर्स मिले और एक टूटा हुआ मोबाइल भी मिला। शाम तक मोबाइल में एक वीडियो मिली जिसे इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी और लालू पटेल ने देखा। वीडियो में एक आदमी अपने माथे पर बंदूक ताने खड़ा था। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया आनंद, इसीलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैंने 2 साल जेल में बिताए और तुमने मेरे साथ ही धोखा किया। ऐसा कहकर उसने वीडियो में अपने आप को गोली मार दी। ये कौन है जिसने अपने आप को गोली मार दी और उसका इल्जाम आनंद पर लगा दिया, जो कि मर चुका है? लालू जी, इस आदमी के बारे में पता लगाइए। अगले दिन लालू पटेल ने राठौड़ को बताया कि इस आदमी का नाम अनिकेत है और ये आनंद का बिजनेस पार्टनर था। 2 साल पहले इसने सुसाइड कर ली थी, लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि इसकी बॉडी पूरी तरह खराब हो गई थी। इसका चेहरा इतना खराब हो गया था कि पहचान में ही नहीं आ रहा था। लेकिन इसने तो सुसाइड किया, वो भी अपने आप को गोली मारकर। तो इसका चेहरा किसने खराब किया? राठौड़ ने लालू पटेल को हर पुलिस स्टेशन में इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए भेजा। साथ ही लालू पटेल को पता चला कि एक पुलिस स्टेशन में किसी ने कंप्लेंट की है कि उसके लैब से ब्लोरोक्लोरोटाई नाम का गैस सिलेंडर चोरी हो गया है। राठौड़ ने जब पता लगाया तो उन्हें समझ आया कि आनंद के ऑफिस से कुछ ही दूरी पर वो लैब है। लैब में जाने के बाद जब राठौड़ ने वहां पूछताछ की और स्टाफ से बात करने के बाद वहां से निकल गए, तो थोड़ी देर बाद लैब से एक लड़की बाहर निकली। राठौड़ और कामिनी ने उसका पीछा किया। सर, हम इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हैं? इस लड़की का हमारे केस से क्या ताल्लुक? अब पता चल जाएगा। वो लड़की अपनी गाड़ी लेकर एक सुनसान जगह पहुंची। राठौड़ और कामिनी दरवाजे से झांक कर देख रहे थे। वो लड़की किसी से बात कर रही थी। तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। आज ऑफिस में पुलिस आई थी पूछताछ करने के लिए। एक आदमी पीठ के बल खड़ा था। क्या उन्हें तुम पर शक हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन ज्यादा दिन तक सच छुपा नहीं रहेगा, इसीलिए हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ना होगा। तभी पीछे से राठौड़ और कामिनी ने उन दोनों को पकड़ लिया और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अनिकेत था, जिसने अपनी सुसाइड का वीडियो बनाया था। तुम जिंदा हो? राठौड़ ने अनिकेत को एक थप्पड़ मारा। बोलो, क्यों किया ये सब? आनंद से बदला लेने के लिए। उसने मुझे धोखा दिया, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं भी उसे बर्बाद कर देना चाहता था। अनिकेत ने बताया कि शोभिता उसकी गर्लफ्रेंड है। वो और आनंद बिजनेस पार्टनर थे। एक बैंक के स्कैम में
अनिकेत पकड़ा गया, लेकिन उसने आनंद का नाम पुलिस को नहीं बताया और 2 साल जेल में रहा। बाहर आने के बाद आनंद ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और साथ ही उसका हिस्सा भी नहीं दिया। इसलिए उसने आनंद को मारने का प्लान बनाया। सागर के साथ मिलकर उसने पहले आनंद की कंपनी के सीसीटीवी कैमरास खराब किए, फिर अपने ही 2 आदमी को भेजकर एसी ठीक करवाने के बहाने वो जहरीला गैस फिट किया और वो गैस भी शोभिता ने चुराया था अपने लैब से। तुम्हारी इस नफरत ने आनंद के साथ साथ कितने मासूमों की जान ली है पता है तुम्हें? लेकिन सर, आपको शोभिता पर शक कैसे हुआ? कामिनी, आज जब हम लैब में गए थे तो मैंने शोभिता के डेस्क पर उसकी और अनिकेत की तस्वीर देखी थी। मुझे तभी शक हुआ। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। अपनी दोस्ती को दुश्मनी में बदलकर अनिकेत ने कई और मासूम लोगों की जानें ली। सच कहा है किसी ने कि गुस्सा आदमी का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अनिकेत ने अगर सही राह चुनी होती तो शायद आज वो इस हालत में ना होता। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दोनों एक केस की स्टडी कर रहे थे। तभी एक महिला और पुरुष तेजी से रोते हुए थाने के भीतर दाखिल हुए। अरे का होई गवा, काहे थानाए सर पर उठा रही हो? हवलदार, हमें तुमसे बात नहीं करनी, तुम थानेदार को बुलाओ। अरे हवलदार साहब, आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये न थोड़ी सी पागल हो गई है। हाँ, हम पगला गए हैं। जिस माँ की बेटी गायब हो जाए वो माँ पगलाएगी नहीं तो क्या होगा? थाने में हो रही बहस को सुनकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दोनों कैबिन के बाहर आए। क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सर, हम वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मच्छी बाजार बनाकर रख दिया है। मुझे साहब से बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? साहब, 2 दिन पहले मेरी बेटी की नौकरी होटल सी व्यू में लगी थी। वो बहुत खुश थी साहब, मगर आज वो अपनी नौकरी के लिए घर से निकली तो होटल पहुंची ही नहीं। आप उसे ढूंढिए ना, कहाँ है वो? महिला की बात की गंभीरता को देखकर इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी को उस महिला को शांत कराने के लिए कहा, आप आराम से चेयर पर बैठ जाइए। अब हमें आराम से बताइए कि आपको कब पता चला कि आपकी बेटी गायब है। कामिनी को देख उस महिला को अपनी बेटी की याद आती और वो और तेज रोने लगती। उसके साथ आए हुए पुरुष उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए बोला, ऐसे रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, हिम्मत से काम लेना होगा। साहब, आज शाम को जब वो होटल से वापस नहीं आई तब हमने उसे फोन किया, लेकिन फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इसीलिए होटल जाकर पूछताछ की तो पता चला कि आज वो होटल ही नहीं पहुंची। साहब, वो घर से होटल जाने के लिए निकली थी, रास्ते में कहाँ गायब हो गई। और तो और अब होटल वाले कह रहे हैं कि वो हमारे होटल में जॉब करती ही नहीं थी। आप परेशान मत होइए, हम आपकी बेटी को हर हाल में ढूंढ लेंगे। लल्लू जी, इनकी एफआईआर दर्ज कीजिए और इनकी बेटी की फोटो और मोबाइल नंबर ले लीजिए। साहब, मुझे तो कोई प्रेम प्यार का चक्कर लग रहा है। लड़की घर वालों की आंखों में धूल झोंककर कहीं चली गई। लालू जी, किसी लड़की के बारे में बिना जांच पड़ताल के आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हाँ लल्लू जी, हम पुलिस वाले हैं, बिना सबूत के बात नहीं करते। आओ चलो, लड़की जिस होटल में काम करती थी वहीं से हमारी पूछताछ शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दोनों जब होटल जाकर पूछताछ करते हैं तो वहाँ मैनेजर की बात सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि लड़की को कोई जॉब मिली ही नहीं। वो 2 दिन से होटल जरूर आ रही थी, मगर सुबह से शाम तक कैफेटेरिया में बैठी रहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई लड़की बिना किसी काम के अकेले कैफेटेरिया में क्यों बैठेगी? यदि आपको हमारी बात पर यकीन ना हो तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दोनों ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वो लड़की सच में 2 दिन तक वहाँ आकर कैफेटेरिया में ही बैठी थी। घटना वाले दिन वो होटल में आई तो थी, मगर कुछ ही देर में वापस वहाँ से निकल गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मामला क्या है। लड़की 2 दिन तक अकेले कैफेटेरिया में बैठी थी और तो और उसकी जॉब नहीं थी, तो भी घर वालों से झूठ क्यों बोला?
कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वालों के सामने सच ना आ जाए, इसीलिए वो घर छोड़कर कहीं चली गई हो? लालू जी, आसपास के इलाके में उसकी फोटो दिखाकर पूछताछ कीजिए कि कहीं किसी ने उस लड़की को देखा है क्या। और कामिनी, तुम उसके फोन की लास्ट लोकेशन पता करने की कोशिश करो। इंस्पेक्टर राठौर लालू और कामिनी को उसका काम समझा ही रहा था कि एक वेटर वहां आकर राठौर से टकरा गया। तभी अचानक उसने एक टिश्यू पेपर इंस्पेक्टर राठौर के हाथ में दे दिया। वेटर की इस हरकत पर इंस्पेक्टर राठौर ने तुरंत कोई रिएक्शन दिए बिना होटल से बाहर निकलकर उस टिश्यू पेपर को खोलकर देखा। टिश्यू पेपर में इंस्पेक्टर राठौर के लिए एक मैसेज लिखा हुआ था। अरे, इस टिश्यू पेपर पर तो कोई मैसेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सर, आप जिस लड़की की तलाश कर रहे हैं उसके गायब होने में हमारे होटल के मैनेजर का हाथ है। इसके पहले भी यहाँ से 2-3 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, मगर कहाँ कहीं किसी को कुछ नहीं पता। उनके घर वालों ने ढूंढने की कोशिश भी की, मगर वो लड़कियां नहीं मिली। मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे हमारे मैनेजर का हाथ है। इंस्पेक्टर राठौर मैसेज के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वो वेटर सामने आया और धीरे से बोला, सर, आप मेरा यकीन कीजिए, इसमें लिखी हुई सारी बातें सच है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ये कहते हुए वो वेटर अचानक से उसके सामने से गायब हो गया। इंस्पेक्टर राठौर सोच में पड़ गए कि क्या उस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है या नहीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से उन्हें कुछ आइडिया आया और उन्होंने कामिनी को कॉल किया। सर, आपका जवाब नहीं, क्या आइडिया है? उस वेटर ने जो कुछ भी कहा, अगर वो सच है तो सच्चाई कैसे भी सामने आ जाएगी। 2-3 दिन बाद कामिनी अपने नॉर्मल अवतार में रागिनी बन वहाँ पर जॉब मांगने के लिए पहुँची। कामिनी की सुंदरता देख मैनेजर शॉक्ड रह गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस रागिनी, मैंने आपको कहीं देखा है? मुझे कहीं देखा है? अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं इस होटल में तो क्या, इस शहर में भी पहली बार ही आई हूँ। अच्छा, वैसे आपकी जॉब प्रोफाइल देखने के बाद और आपसे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारी रिसेप्शनिस्ट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं। तो आज से ही ये जॉब आपकी। आप 1-2 दिन में आकर यहाँ ज्वाइन कर सकती हैं। ओके, थैंक्स। मैनेजर से बात करके कामिनी होटल से बाहर निकली और सीधे उसने इंस्पेक्टर राठौर को फोन लगाया और बताया कि उसे जॉब मिल गई है, मगर 2 दिन केवल उसे मैनेजर के ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। That's great। मगर कामिनी, तुम्हें होशियार रहना होगा। हमेशा अपना माइक और जीपीएस ऑन रखना। अगर लड़कियों के गायब होने में मैनेजर का कोई भी हाथ होगा तो वो तुम्हें भी गायब करने की कोशिश करेगा। सतर्क रहना, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सर, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। 2-3 दिन तक कामिनी को वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। इंस्पेक्टर राठौर को लगने लगा कि लड़कियों के गायब होने में होटल का कोई हाथ नहीं है। वो होटल के मैनेजर की तरफ थोड़ा सा निश्चिंत हुए ही थे कि लालू पटेल भागते हुए वहाँ आया और बोला, सर, कामिनी मैडम का जीपीएस होटल का नहीं बल्कि किसी वेयर हाउस का दिखा रहा है। वेयर हाउस का? कामिनी वेयर हाउस क्यों गई? उसे फोन लगाओ। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर लालू पटेल ने कामिनी को फोन लगाने की कोशिश की, मगर कामिनी का फोन स्विच ऑफ था। इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल के चेहरे का रंग बदलने लगा और तुरंत वो लोग वेयर हाउस के लिए रवाना हो गए। सर, लोकेशन तो यही दिखा रहा है, मगर यहाँ तो आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है। बल्कि इस वेयर हाउस को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बरसों से कोई यहाँ पर आया गया नहीं है। अगर लोकेशन यहीं की है तो कामिनी भी यहीं कहीं होगी। हमें सावधानी से उसे ढूंढना होगा। इंस्पेक्टर राठौर लालू पटेल के साथ कामिनी को ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। वो लोग निराश होकर लौट ही रहे थे कि लालू पटेल का पैर फर्श के अंदर घुस गया।
इंस्पेक्टर राठौड़ ने देखा कि उस फर्श के नीचे एक गुप्त दरवाजा था। वो दोनों उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो सामने कुछ लड़कियां बंधी हुई थी और पास में 2 लोग ड्रिंक करके लगभग बेहोशी की हालत में थे। 10-12 लड़कियां हो गई हैं और 2-3 लड़कियां इकट्ठी हो गईं, तो उसके बाद इन लोगों को विदेश भेज देंगे। बॉस को अच्छा खासा पैसा मिलेगा तो हम लोगों की भी कमाई हो जाएगी। सच में हमारे बॉस के पास बहुत दिमाग है, तभी तो ऐसी जगह पर लड़कियों को रखा है जिससे किसी को शक ही ना हो। शक नहीं, हमें यकीन था कि तुम लोग यहीं मिलोगे, इसीलिए हम यहाँ आ गए। लालू, पकड़ो इन लोगों को और लड़कियों को आजाद कराओ। चलो अभी तुम लोग जेल चलो, फिर वहाँ पर हमारी 3rd डिग्री के आगे तुम्हारे बॉस भी थर-थर कांपेंगे। इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल कामिनी के साथ बाकी लड़कियों को लेकर थाने आ गए। वहाँ पर कड़ी पूछताछ से पता चला कि वो मैनेजर इन लोगों का बॉस था। सर, आपका जवाब नहीं। आपने एक बार फिर मुजरिम को जेल के अंदर डालकर बेगुनाहों को बचा लिया। अपना तो ऐसा ही है, मगर इस केस में तुमने जो मदद की उसके बिना इस केस को सॉल्व नहीं किया जा सकता।